इस्तस्ना तीसरा बाब। फिर हमने मुड़कर बासन का रास्ता लिया और बासन का बादशाह औज अदरई में अपने सब आदमियों को लेकर हमारे मुकाबला में जंग करने को आया। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैंने उसको और उसके सब आदमियों और मुल्क को तेरे कब्जा में कर दिया है। जैसा तूने अमूरियों के बादशाह सय्योन से, जो हिस्बोन में रहता था, किया, वैसा ही तू इससे भी करेगा। चुनाचे खुदावंद हमारे खुदा ने बासन के बादशाह औज को भी उसके सब आदमियों समेत हमारे काबू में कर दिया, और हमने उनको यहाँ तक मारा कि उनमें से कोई बाकी ना रहा। और हमने उसी वक्त उसके सब शहर ले लिए, और एक शहर भी ऐसा ना रहा जो हमने उनसे ले ना लिया हो। यूं अर्जोब का सारा मुल्क, जो बासन में औज की सल्तनत में शामिल था, और उसमें 60 शहर थे, हमारे कब्जा में आया। ये सब शहर फसीलदार थे, और इनकी ऊंची ऊंची दीवारें और फाटक और बैंडे थे। इनके अलावा बहुत से ऐसे कब्जे भी हमने ले लिए जो फसीलदार ना थे। और जैसा हमने हसबोन के बादशाह सईहोन के हां किया, वैसा ही इन सब आबाद शहरों ममा औरतों और बच्चों के बिल्कुल नाबूद कर डाला। लेकिन सब चौपायों और शहर के माल को लूटकर हमने अपने लिए रख लिया। यूं हमने उस वक्त अमूरियों के दोनों बादशाहों के हाथ से, जो यरदन पार रहते थे, उनका मुल्क वादिये अर्नोन से कोहे हेर्मोन तक ले लिया। इस हेर्मोन को सदूनी, सरयोन और अमूरी सेर कहते हैं, और सिल्का और अदरई तक मैदान के सब शहर, और सारा जलाद और सारा बासन, यानी औज की सल्तनत के सब शहर जो बासन में शामिल थे, हमने ले लिए। क्योंकि रफाइम की नस्ल में से फक्त बासन का बादशाह औज बाकी रहा था। उसका पलंग लोहे का बना हुआ था, और वो बनी अमोन के शहर राबा में मौजूद है, और आदमी के हाथ के नाप के मुताबिक 9 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा है। सो इस मुल्क पर हमने उस वक्त कब्जा कर लिया। और एरोएर, जो वादिये अर्नोन के किनारे है, और जलाद के कोहिस्तानी मुल्क का आधा हिस्सा, और उसके शहर मैंने रोबेनियों और जदियों को दिए। और जलाद का बाकी हिस्सा और सारा बासन, यानी अर्जोब का सारा मुल्क, जो औज की कलम्बरों में था, मैंने मनस्सी के आधे कबीला को दिया। बासन रफाइम का मुल्क कहलाता था। और मनस्सी के बेटे यायर ने, जो सूरियों और मकातियों की सरहद तक अर्जोब के सारे मुल्क को ले लिया, और अपने नाम पर बासन के शहरों को हवेत यायर का नाम दिया, जो आज तक चला आता है। और जलाद मैंने मकीर को दिया, और रोबेनियों और जदियों को मैंने जलाद से वादिये अर्नोन तक का मुल्क, यानी उस वादी के बीच के हिस्सा को, उनकी एक हद ठहराकर दरियाए नब्योक तक, जो अम्मोनियों की सरहद है, उनको दिया। और मैदान को, और किजरत से लेकर मैदान के दरिया, यानी दरियाए शोर तक, जो मशरिक में पिसगा के ढाल तक फैला हुआ है, और यरदन और उसकी सारी नवाही को भी मैंने इन्हीं को दे दिया। और मैंने उस वक्त तुमको हुक्म दिया
کہ تمہارے خداوند خدا نے تم کو یہ ملک دیا ہے کہ تم اس پر قبضہ کرو، سو تم سب جنگی مرد مسلح ہو کر اپنے بھائیوں بنی اسرائیل کے آگے آگے پار چلو، مگر تمہاری بیویاں اور تمہارے بال بچے اور چوپائے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس چوپائے بہت ہیں، سو یہ سب تمہارے ان ہی شہروں میں رہ جائیں جو میں نے تم کو دیے ہیں، تا وقت کے خداوند تمہارے بھائیوں کو چین نہ بخشے جیسے تم کو بخشا، اور وہ بھی اس ملک پر جو خداوند تمہارا خدا یردن کے اس پار دیتا ہے قبضہ نہ کر لیں۔ تب تم سب اپنی ملکیت میں جو میں نے تم کو دی ہے لوٹ کر آنے پاؤ گے۔ اور اسی موقع پر میں نے یشوع کو حکم دیا کہ جو کچھ خداوند تمہارے خدا نے ان دو بادشاہوں سے کیا وہ سب تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خداوند ایسا ہی اس پار ان سب سلطنتوں کا حال کرے گا جہاں تو جا رہا ہے۔ تم ان سے نہ ڈرنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہاری طرف سے آپ جنگ کر رہا ہے۔ اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداوند خدا، تو نے اپنے بندہ کو اپنی عظمت اور اپنا زوراور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے سے کام یا کرامات کر سکے۔ سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اس اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے اور اس خوشنما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، اس مضمون پر مجھ سے پھر کبھی کچھ نہ کہنا۔ تو کوہ پسگا کی چوٹی پر چڑھ جا اور مغرب اور شمال اور جنوب اور مشرق کی طرف نظر دوڑا کر اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، کیونکہ تو اس یردن کے پار نہیں جانے پائے گا۔ پر یشوع کو وصیت کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار جائے گا، اور وہی ان کو اس ملک کا جسے تو دیکھ لے گا مالک بنائے گا۔ چنانچہ ہم اس وادی میں جو بیت فغور ہے ٹھہرے رہے۔